जगह जगह पर रचे बिताना, आए देश के भूपति नाना। ये जगह जगह पर रचे बिताना, देश देश के आए भूपति नाना। सीता स्वयंवर आज रे चल देखें सखिया, सीता स्वयंवर आज रे चल देखें सखिया। सीता स्वयंवर आज है चल देखें सखिया, सीता स्वयंवर आज। जहाँ दुलारी जनक नंदनी धरती गर्भ से आई, धरती भार कहरण करण को मिथिला में आए रघुराई। जहाँ दुलारी जनक नंदनी धरती गर्भ से आई, धरती भार को हरण करण को मिथिला में आए रघुराई। हाँ जनक नंदिनी राजकुमारी, राजा जनक धीराज रे चल देखे सखिया, सीता स्वयंवर आज रे चल देखे सखिया। राम लखन की जोड़ी आई, गए रहे देखन फुलवाई। हाँ राम लखन की जोड़ी आई, गए रहे देखन फुलवाई। गौरी पूजन आई, गौरी पूजन आई सब सखियां, साथ लिए वो जनक दुलाई। हुई भेंट सब आज रे चल देखी सखिया, सीता स्वयंवर आज रे चल देखी सखिया। तो भैया आज हम आपको यही प्रसंग सुनाएंगे कि सकुच सिए तब नैन उघारी, सन्मुख दो रघु सिंह निहारी। नख सिख देख राम के शोभा, सुमिर पितापन मन अति क्षोभा। भैया सखियां इस समय जनक नंदिनी जी के साथ हैं भैया, और पहले ही आपने कथा में सुना है कि हमारी जनक नंदिनी भगवान श्री राम जी के स्वरूप को अपने हृदय में बसाकर पलक रूपी किवाड़ लगा लेती हैं भैया। तो अब सखियां क्या करें कि एक तो उनको गौरी पूजन के लिए जाना है, देर हो रही है, और दूसरी टाइम भी बीता जा रहा है, घर वापस भी जाना है महल को। तो भैया वही कहती हैं कि ऐसा करो हे सखी, अभी तो यहाँ पर जो भूप किशोर पधारे हुए हैं, इस जो है आपके पुष्प वाटिका में जरा कृपा करके इनको देख तो लो, एक नजर देख लो, उसके बाद तो आप पूजा कर लेना। सखी के इस वचन को सुनकर माता जानकी जी झेपू स्वभाव में आ जाती हैं भैया, सकुचा जाती हैं, क्योंकि सकुचाना तो पड़ेगा ही।
अब सकुचाने का यहाँ पर दो कारण है मित्रवर। एक तो कारण ये है कि कैसे भी आंख खोलेंगे तैसे उनकी जो रूप जो सलोने रूप सजा रखे अपने हृदय में वो आभा मिट जाएगी। और दूसरा सकुचाती ये है कि ये सखियां हमें इस ध्यान में भी नहीं छोड़ती, रघुनाथ जी का दर्शन नहीं करने देती। तीसरा वो ये भी सकुचाती हैं भैया कि यदि जो है हम आंख नहीं खोलते हैं सखियों के कहने से तो कहेंगे ये तो बहुत बड़ी नौटंकी हो रही है, ये तो ऐसे ही आंख है। तो सकुचा है, अब लज्जा है, लज्जा से भैया आंख मूंदे हुए हैं। लेकिन जब बार बार सखियां कहती हैं तो सकुच सिए तब नयन उघारे। भैया जिस लज्जा से आंख मूंदी उन्हीं को देखने को कहती हैं सखियां, इसी से वो सकुचा जाती हैं भैया, है ना। क्योंकि उन्होंने तो पहले अपने हृदय रूपी कोठरी में भगवान को ध्यान में प्राप्त करके सजा रखा है। लेकिन सखियां वहां भी आ धमकती हैं, कहती हैं ये पलक रूप किवाड़े खोल दीजिए और आकर के जो है प्रभु श्री राम का दर्शन कीजिए। तो भगवान तो ठहरे भैया भक्तवत्सल। जब देखते हैं कि ये सखियां छोड़ती नहीं तो हमारे कौतुकी श्री हरि नारायण यानी कि श्री राम स्वरूप भगवान श्री राम जी अपनी जो है प्रेम बस भक्त स्वरूपा को बचाए रखने के लिए उनके बाहर आकर आ जाते हैं, ध्यान से बाहर आते हैं, यानी कि किवाड़ खुल जाता है भैया। जैसे कोई अपने प्रीतम सहित एकांत में हाव भाव में अगर मगन हो और वहां कोई सखी आकर किवाड़ खुलवाए तब जैसा संकोच हो वैसा ही इनका हुआ जनक नंदिनी जी का। ना खोलें तो भी नहीं बनता और खोलें तो मानस विहार चला जाता है। अब ऐसे में क्या करती, तो इन्होंने क्या किया, जनक नंदिनी ने बड़ी ही चतुराई से भैया थोड़ी सी आंख खोलती हैं। थोड़ी सी आंख खोलती है ना, जैसे ये भी लगे कि खुली भी नहीं है, ध्यान में भी है और कुछ देख लें। अब थोड़ी आंख खोलने का कारण क्या होता है, देखो बात ये थी ना, एक ध्यान एक बारगी छोड़ती नहीं है तो धीरे धीरे हटाती हैं। और इससे ये भी सकुचाए हैं कि अगर थोड़ी थोड़ी हम आंखें खोलेंगे तो हमारा वियोग धीरे 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 कम होगा। और तीसरी बात यह है कि सही अगर कोई सखी हमसे मस्करी कर रही हो और हम पूरी आंख खोल दें तो ये हंसेंगी, तब क्या होगा, तो ये हमारा ध्यान छुड़वा देंगी, ऐसा होकर हमारा भेद खुल जाएगा है। तो सीधे जान जाएंगे कि तुम्हारे अच्छा तो तुम्हारे मन में ये रसगुल्ले थे, यानी दिखाओ मात्र का गौरी का ध्यान कर रही थी आप। अतः वे संकुचित अधूरी आंखें खोलती हैं कि यदि राजकुमार सामने हुए तो फिर आंख बंद कर लेंगी, और अगर मान लिया नहीं हुए तो ये रहेगा कि अपना हम भैया ध्यान कर रहे हैं। और तीसरा सकुच नयन उघारे का मतलब ये है कि भैया सीता स्वयंवर है, पिताजी की लाज उनको रखनी है, तो कहीं इनकी आंखें भगवान श्री राम जी के आंखों से टकरा जाए, यानी आंखें चार ना हो जाएं। तो इसलिए जनक नंदिनी धीरे धीरे अपनी आंखें, कल्पना भैया खो जाइए इस कथा में, इस चौपाई में, कि धीरे 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 वो अपनी आंखें खोलती हैं जनक नंदिनी जी। और खोलती भी हैं तो कैसे भैया, सबसे पहले भगवान श्री राम जी के नख की ओर दृष्टि ले जाती हैं, फिर धीरे 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 ऊपर उठाती हैं। इस समय अपनी बात पूरी करके सरकार की दृष्टि लक्ष्मण जी की ओर चली जाती है। संयोग बड़ा अच्छा होता है, उपाय काम कर गया। सखी के भैया उपालंब और उपहास का भी जो कर्तव्य था उससे भी जनक नंदिनी बच जाती हैं। उपास देव की भांति राजकुमार का ध्यान करती रहती हैं और सुनकर संकुचित होकर सीता जी ने अपने नेत्र खोल दिए। अब देखिए स्वच्छंद क्रिया से संकोच हुआ तो यहां पर क्रीड़ा क्या होगा, एक संचारी भाव से आ रहा है। अच्छा, सन्मुख देव रग सिंह निहारे का मतलब हुआ भैया, जब तक पलप रूपी कपाट दिए रही तब तक श्री राम जी के भीतर वो कैद रहे, जब श्री राम जी भीतर कैद रहे जनक नंदिनी के। लेकिन जैसे ही कपाट खुली वो भी घबरा कर बाहर आकर खड़े हो गए, यानी कि प्रेम बस या सब प्रेम है। तो आप ये देखिए कि अगर हम ये बात करें कि जनक नंदिनी ने नख क्यों देखा, सिख क्यों नहीं देखा, भाई सीधे सीधे जो है उनके जो है बदन पर, यानी कि मुख पर, बदन का मतलब मुख होता है भैया, है ना। विश्वामित्र जी ने कहा है ना, जा ही देख आओ नगर सुख निधान दो भाई, करो सुफल सबके ने सुंदर बदन देखा है। बदन का मतलब मुंह है, शुद्ध हिंदी में बदन का मतलब मुंह होता है, उर्दू भाषा में तो बदन का मतलब शरीर होता है। तो इसलिए भैया
यहां बदन का मतलब आप मुंह से लीजिए, तो उनको बदन पर क्यों नहीं उनके निगाह डाली? नहीं, देखो वे दोनों भाइयों को सम्मुख देखकर लजा जाती हैं। लज्जा व संकोच में नेत्र नीचे कर लिए जाते हैं, यही दृष्टि उनकी नीचे गई। और सकुच सिए तब नैन उघारे, इसी से दृष्टि प्रथम नख पर पड़ी। इससे यह भी पाया गया कि श्री राम जी बहुत ही निकट हैं, जिससे उनके नख दीख पड़े उनको। फिर धीरे धीरे उन्होंने ऊपर शिखा तक दृष्टि पहुंचाई। तो अब भैया प्रथम सम्मुख दोनों भाई देख पड़े, अब नख से शिखा पर्यंत श्री राम की शोभा देखती हैं। अर्थात श्री राम जी को अंगीकार वर्ण किया है ना, ऐसे ही सर्वत्र जो है वो उनका जो है कर्तव्य पालन करती हैं, उनका जो है सम्मान करती हैं। यानी कि निहारे का मतलब है दोनों लोग सामने खड़े तभी तो देख पा रही हैं। बात समझ रहे हैं ना हमारी? नेत्र खुलते ही साधारणता दोनों को सामने खड़े देखा, तो नख सिख शोभा केवल श्री राम जी की देखी। इससे धर्म को संभाल दिखाया है, क्योंकि उनका तो लक्ष्मण के प्रति वात्सल्य भाव है, जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। उनका मन तो पहले से ही राम जी की ओर लगा गया था। जब नख से सिख तक के देखने का सिंगार रूपी वर्णन की कोई बात ही नहीं आती, लेकिन जब उन्हें धीरे धीरे नख से थोड़ा ऊपर, फिर थोड़ा ऊपर, फिर थोड़ा ऊपर, फिर बदन तक देखी, तब भैया जनक नंदिनी मोहित हो जाती हैं। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। यानी कि मोहित हो जाती हैं जनक नंदिनी। अब मोहित तो हो गई, किंतु मन में संदेह भी बना हुआ है कि धनुष तोड़ने का समर्थ इनमें हो नहीं सकता। छोटे छोटे सुकुमार हैं, और पिता का जो है पन है उसी को देखकर क्षुब्ध हो जाती हैं, सकुचित हो जाती हैं, बहुत परेशान हो जाती हैं। और भैया एक बात और बताएं, जो कुल प्रसूता पुत्री की जो सुशीलता भरी दृष्टि सदैव नीचे से ही उठती है, वो सीधा किसी पुरुष को, पर पुरुष को ऊपर एक टक आंख में आंख मिलाकर नहीं देखती है, जान लीजिएगा। इसीलिए यहां कवि ने भी बड़े संभाल कर उस उत्तर को प्रथम नख कहा है। और जैसा कि रघु सिंह का तो मतलब आप जानते हैं, सिंह अकेला वन में घूमता है, तो भगवान भी अपने लक्ष्मण जी के भाई के साथ पूरे जो है विचरण कर रहे हैं पुष्प वाटिका में। अब यहाँ पर सिंह इसलिए भी कहा गया क्योंकि जिस पुष्प वाटिका में भगवान श्री राम जी, लखनलाल जी माता सीता जी से मिलते हैं, वो भी स्वयंवर के पहले, भैया वहां किसी पुरुष का तो छोड़ो, और किसी राजघराने के अलावा यानी माता जानकी और उनकी मैया और यहाँ तक महाराजा जनक भी नहीं जाते थे। उस बाग में जनक जी भी नहीं जाते थे, वो एक ऐसा कहिए एकांत बाग ही था। अब वहां पर ये जो है विचरण कर रहे हैं, तो इनको सिंह ना कहेंगे तो क्या कहा जाएगा बताइए? अब जब दोनों आमने सामने होते हैं भैया ना, तो श्री राम जी श्री जानकी जी के मुख कमल पर ही ठहर जाते हैं, बस वहीं पर उनका विराम लग जाता है। कोई देखिए यहाँ पर कोई मैथिली जी को देखने में कोई कभी ये नहीं नियत करता कि इनका ये शरीर देखा, आंख देखी, कि माथ देखा, कि नख देखा से, लेकिन जब श्री राम जी की बात आती है तो भैया जानकी जी के मुख कमल पर ही वो ठहर जाते हैं, वहीं विराम लग जाता है। यही श्री राम जी को अपने पुरुषार्थ का भरोसा है। मैथिली को स्वीकार कर मुख छवि पर ठहर गए हैं प्रभु हमारे, और इधर जनक सुता जो हैं छवि पर तो मुग्ध हैं, पर सुकुमारता को देखकर सब अंगों को देखती हैं कि कहीं पन पूर्ण करने की जड़ता जो हमारी पिताजी के दिमाग में घुसी पड़ी है, ये कहीं ऐसा ना हो। लेकिन एक बात मैं और बताऊं, आगे तो कथा है। देखिए सीता, आप लोग समझते होंगे ना कि स्वयंवर सिर्फ एक था कि जब श्री शिव जी का धनुष टूटेगा और जो राजकुमार या राजा उसको तोड़ेगा, उसके साथ ही सीता जी ब्याही जाएंगी। नहीं 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 नहीं, अगर आप विभिन्न रामायण जितने भी हैं अगर आप उसका अध्ययन करेंगे तो आपको मिलेगा, आपको क्या मिलेगा कि प्रण उनका महाराजा जनक जी का दो प्रकार का था। पहला तो ये प्रण था कि चूंकि उन्होंने बचपन में ही शिव जी के धनुष को खेल खेल में ही उठा लिया था भैया, साफ सफाई करने के दौरान, तो वही हुआ कि जब जो शिव जी के धनुष की प्रत्यंचा, उन्होंने तोड़ने की बात नहीं की थी, जो इस पर प्रत्यंचा चढ़ा लेगा यानी शिव धनुष को उठा लेगा, उसके साथ हम जनक नंदिनी की का जो है विवाह कर देंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। और दूसरा एक और था कि यदि, क्योंकि भैया पिनाक कोई आसान बात नहीं था उठाना, तो उन्होंने एक और उसमें लगाया था, कंडीशन एक और थी कि यदि ये धनुष नहीं उठा तब हम सीता जी को फ्री कर देंगे, यानी स्वयंवर वो स्वयं कर लेंगी, वो जिसको चुनेंगी, जिसके गले में वो जयमाल डाल देंगी, उससे हम सीता जी की
शादी करवा देंगे, विवाह करवा देंगे, ये बात थी। लेकिन पहला प्रण तो यही था। अब पहले प्रण के अनुसार अगर पहले ही श्री राम जी इस पर धनुष न तोड़ पाते तब फिर क्या होता? तब वहां पर सीता स्वयंवर होने में संदेह हो जाता। कारण देश देश के भूपति नाना, वहां पर तो एक से एक थे और सीता जी के मन में डर था कि ये सुकुमार हैं तो लड़ाई में तो जीतने से रहे और हमें किसी न किसी वीर पुरुष के साथ जो है हमारा जो है जबरदस्ती जो है विवाह कर दिया जाएगा। तो ये उनके मन में बहुत ही जो है डर समाया हुआ था। समझ रहे ना? इसीलिए इसमें लिखा है कि सकुच सिए तब नयन उगारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे, नख सिख देख राम कै शोभा, और सुमिर पितापन मनु अति क्षोभा। तो ये तो एक बात हो गई। अब दूसरी बात है वो परबस सखिन लखी जब सीता भयो गहुर सब कहां सभीता, पुन आओ भी है बेरिया काली अस्कय मन भी ऐसे काली। यानी कहती है कि हे सखी ज्यादा संकोच ना करो, परेशान ना हो, अब घर चलने का समय हो रहा है, नहीं तो माता जी से डांट पड़ेगी, बहुत विलंब हो गया है और इसलिए जो है हम लोगों को घर चलना चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत विलंब हो रहा है। अच्छा, यहां पर यह भी था ना कि यदि उस सखी के कहने से सीता जी मुड़कर ना जाएं तो यहां पर परेशानी होगी। माता जी कह देंगी कि वो तो पूजा नहीं कर रही थी बल्कि जो है राजकुमारों को देख रही थी, तो एक तो हमारा अपमान होगा, जनक नंदिनी कहती हैं, दूसरे हमको दंड प्रावधान भी होगा और फिर हम साथ भी ना आने पाएंगी, दोबारा में आने नहीं दिया जाएगा। तो ये सब विचार करके अपने इशारे से जनाती हैं कि और दिनों से आज अधिक देर हो गई है, अब हमें चलना चाहिए। अच्छा, पुनः राजकुमारी जी को यह भी भय है कि इससे चलने को नहीं कह सकती, क्योंकि उनका प्रेम जो है चलायमान नहीं है, वो वियोगवाचक वचन से जुड़ा है। इससे कहते हुए डरती हैं कहीं रुचि भंग ना हो जाए। तो प्रेम बस जाने से संकोच हुआ और परबस जाने से भय हुआ। लेकिन फिर कहते हैं कि पुन आओ भी बेरिया काली का मतलब क्या होता है? भाई देखिए, उनने कहा अगर सीता जी चुपचाप चली जाती, लेकिन वो सखी जो है बिहसी का मतलब मन में हंसी, लेकिन सीता जी तो सयानी है, सब कुछ समझती हैं, तो उनको लगा जैसे कोई सखी उन पर व्यंग तो नहीं कर रही कि कह रही कि चलो अब कल फिर आएंगे तब देख लेना, आज पेट नहीं भरा है। तो इसलिए वो परेशान हो जाती हैं। भैया उनका कहना है कि जो है अगर ये सीधे से बात कह देती तो कोई बात था, ये तो हमें लगता है कि जैसे क्या कर रही है, हम पर हंस रही है, तो ये तो बात गलत हो जाती। लेकिन जानकी जी का जो प्रेम है ना, वो राम जी में देखकर जो वियोग सूचक शब्द निकला सखियों से, अब चलिए सखी देर हुई, ये सखी कह रही है, वो नहीं कह सकती। इसलिए उस वियोग को संयोग में ढांप कर कह रही हैं कि कल इसी समय फिर आएंगी, ये फिर मिलेंगे, बात एक ही है? तो अभी चलना चाहिए, इसका मतलब तो यही हो ना कि अभी चलो कल आकर मिल लेंगे, जैसा होगा, है ना। तो इस कथन से जनाती हैं कि तुम्हारा मन राजपुत्र में लग गया है, सखियां यह कहना चाहती हैं। फिर भी इस बात को प्रकट ना कहकर मन ही में वो हंसती हैं, जिससे सीता जी को प्रकट संकोच ना होने पाए। लेकिन चतुराई यहां भी है, विलंब होना तो जताती हैं, लेकिन ये नहीं कहती कि चलो, ये नहीं कहती अब चलना चाहिए, ऐसा कहती हैं चलो यहां से, ये नहीं कहती। तो बाध्य नहीं कर रही हैं, परंतु युक्त से इन वचनों से चलने की ध्वनि निकल रही है कि अब वो कह रही चलना चाहिए तो चलना चाहिए। सीता जी जाना नहीं चाहती कि अगर मान लिया चले गए और ये मुनि कुमार इसलिए यहाँ पर शब्द आता है क्योंकि वो उस समय भगवान विश्वामित्र के साथ हैं, तो मुनि कुमार ही कहे गए, और ये अगर वहां वापस चले गए या विश्वामित्र जी ने अपना डेरा बदल दिया, यहाँ उसके कुछ भाई साधु सन्यासी, उनका क्या ठिकाना, आज यहाँ कल वहां, तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा, फिर तो हम यहाँ इनके दर्शन नहीं पाएंगे। अब इससे भी वो डरती हैं। तो सीधी सी बात यह आती है कि कुल मिलाकर सीता जी का मन यहाँ पर व्यथित है, विचलित है। एक मन करता है जाऊं और दूसरा मन करता है ना जाऊं। ठीक है, ये रहा इस चौपाई का विश्लेषण। जय जय श्री सीताराम।